गुना में अपनी मेहनत की फसल को कारखाने में बेचने के बावजूद गन्ना किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। राघवगढ़ इलाके के नारायणपुरा शक्कर कारखाने में गन्ना किसानों ने फसल तो बेची, लेकिन फसल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे किसान परेशान है। मुरैना जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने दवा स्टोर से 50 लाख रुपए की दवा घोटाला होने का खुलासा किया है। इस घोटाले का खुलासा सीएमएचओ डॉक्टर विनोद गुप्ता द्वारा किया गया। इसके बाद स्टोर इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है। बौखलाए कुशवाहा ने सीएमएचओ को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। सिवनी में सीएए के समर्थन में सिवनी नागरिक परिषद ने तिरंगा रैली निकाली। राष्ट्रगीत के साथ इस तिरंगा रैली की शुरुआत हुई। इस रैली में जिले से बड़ी संख्या में लोग और अलग अलग संगठनों के लोग शामिल हुए। ये तिरंगा रैली मिशन स्कूल ग्राउंड से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। धमतरी जिले के कुरूद में चरमुड़िया से भोथली मार्ग का कार्य इन दिनों सुस्त गति से चल रहा है। कार्य की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी सड़क निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। इसके चलते इस सड़क से होकर गुजरने वाली आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगदलपुर नगर निगम में निगम सरकार की महापौर सफीरा साहू को शपथ ग्रहण किए हफ्ते भर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक एमआईसी का गठन नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए महापौर को जल्द एमआईसी का गठन करना चाहिए। छतरपुर में जनसुनवाई मजाक बनकर रह गई। अफसर जनसुनवाई में फोन पर व्यस्त नजर आते हैं। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास आते हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। इससे अब लोगों का जनसुनवाई से भरोसा उठने लगा है। खंडवा में 4000 की रिश्वत लेते एक पटवारी गिरफ्तार हुआ है। राजेश धात्रक के पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने नामांतरण की एवज में 40,000 रुपए मांगे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के आम लोगों से बजट पर सलाह मांगी थी। इस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट पर जब सरकार सब कुछ तय कर चुकी है, अंतिम रणनीति पर मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है, ऐसे में आम आदमी से सलाह मांगना कितना सही है। सीएम कमलनाथ की शिकायत को लेकर भोपाल के मेयर पार्षदों के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में सीएम की शिकायत की। पीएम आवास योजना का नाम बदले जाने पर नाराज है मेयर। सरकार अब युवाओं को फेक न्यूज की पहचान के तरीके सिखाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार को पहचानने के लिए सरकार सभी कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने फेसबुक के साथ एमओयू साइन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि छात्रों को सही खबर की पहचान कराने के लिए सरकार ने इस अभियान को चलाने का फैसला किया है। मंत्री जीतू पटवारी के बैठक से बाहर करने के बयान के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पर अवमानना के आरोप लगाए। गुना की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए लोग सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। खुद को सेना का अधिकारी बताते थे। भोपाल में भेल शिक्षा मंडल की पुस्तकों में बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद अब प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके पहले छात्र यहां एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई किया करते थे। सिलेबस बदले जाने के बाद अभिभावकों को पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। रीवा में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सरकारी किताबों की धांधली करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। टीम ने एक निजी आवास पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में कक्षा 8 तक की सरकारी किताबें बरामद की हैं। सीहोर में डामर प्लांट में भीषण आग लग गई। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि भोपाल इंदौर हाईवे पर यह डामर प्लांट बना हुआ है। रतलाम कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में किसान का परिवार बच्चों के मुंह पर कालिक पोत कर पहुंचा। किसान और उसका पूरा परिवार खेत के पास बनी टायर फैक्ट्री से परेशान है। आपको बता दें कि टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कालिक के गुबार से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। जबलपुर में मंगलवार का दिन हादसों के नाम रहा। बरगी के मंगेला में जहां एक यात्री बस खड़े ट्रक से टकरा गई, वहीं बरगी के पास समाधि में एक कार ने सड़क किनारे खड़े दंपति को कुचल दिया। इन दोनों हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, 9 से ज्यादा जख्मी हो गए। दुर्ग फैमिली कोर्ट की शिफ्टिंग मामले में दुर्ग अधिवक्ता संघ ने चीफ जस्टिस से माफी मांगी है और वकीलों ने हड़ताल खत्म करने की बात कही है। आपको बता दें कि जजों के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल से सीजे नाराज हैं।
मदनवाड़ा न्यायिक आयोग पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में इस तरह की घटना होते रहती थी। मदनवाड़ा में एसपी समेत 29 जवान शहीद हुए थे, लेकिन पिछली सरकार ने घटना की जांच कराना मुनासिब नहीं समझा और जो लोग कुछ नहीं किए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिल गया। रायपुर में सीएए एनआरसी पर मंत्री प्रेमसाय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करने वाली बीजेपी को डूबकर मर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी 24 जनवरी को जिलों में कलेक्टर दफ्तर का घेराव करेगी। आपको बता दें कि राजगढ़ कलेक्टर थप्पड़ कांड और माफिया मुहिम को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। राजगढ़ में सीएए के समर्थन में प्रदर्शन करने के मामले में पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। निष्क्रिय भूमिका निभाने के आरोप में एसडीएम रमेश पांडे पर गाज गिर गई है। अब संदीप अस्थाना नए एसडीएम होंगे। रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की मौजूदगी में डिप्टी कलेक्टर पर हाथ उठाया था। राजगढ़ में सीएए समर्थन रैली पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं की महिला अफसरों के साथ अभद्रता की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कमलनाथ कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब सरकारी दस्तावेजों की होम डिलीवरी की जाएगी। सरकार इंदौर से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। 26 जनवरी को सीएम कमलनाथ इंदौर से योजना का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। टीम ने 2 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। तीनों लड़कियां उज्बेकिस्तान की हैं, एक लड़की नेपाल की भी बताई जा रही है। मुख्य आरोपियों में एक मैनेजर भी शामिल है। इंदौर में बड़ा हादसा टल गया। महू इंदौर डेमो ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। इसके बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोक दिया गया। आग की वजह पटरियों में घर्षण बताई जा रही है। बड़वानी में मंजीत ग्रुप के 3 संस्थानों पर आईटी का छापा पड़ा है। कपास उद्योग से जुड़ा है मंजीत ग्रुप का काम। यह छापा एक साथ कई जगहों पर पड़ा। बुरहानपुर के खेड़ा गांव में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपने मायके में आई युवती को उसके पिता ससुराल नहीं जाने दे रहे थे। इस बात से नाराज युवती ने 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निजी अस्पताल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की। एनआरसी और सीएए के विरोध में सतना में प्रदर्शन किया गया। सतना में मुस्लिम महिलाएं 3 दिवसीय क्रमिक अनशन पर बैठ गई हैं। शहर के नजीराबाद मोहल्ले में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं क्रमिक अनशन पर बैठी हुई हैं। दिग्विजय सिंह रात में दिल्ली पहुंचे और शाहीन बाग में सीएए का विरोध कर रहे लोगों से मुलाकात की। इंदौर में दूल्हे ने अनोखे अंदाज में अपनी बारात निकाली। 11 किलोमीटर तक शादी की शेरवानी पहने न सिर्फ खुद दौड़ा, बल्कि उसके पीछे बारात में शामिल 18 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी दौड़ लगाते नजर आए। शिवपुरी में चलती कार में आग लग गई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आ रही है। वहीं हादसे में 8 लोग घायल हो गए। बस और ट्रक की टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। जबलपुर में हुए इस हादसे पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के इलाज और हर संभव मदद के निर्देश भी दिए। गुना में सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर खंती में जा गिरी। घायल लोगों को गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों से शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म हो गए, लेकिन दतिया में आज भी दर्जनों शिक्षकों के अटैचमेंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के लगभग सभी छात्रावासों में शिक्षक अटैच होकर अधीक्षक का कार्य देख रहे हैं। मंदसौर में ऑपरेशन माफिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतामऊ पुलिस ने 346 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। ट्रक में भरकर यह अवैध शराब लाई जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। रतलाम में तहसीलदार के फेसबुक पेज पर जीवन डोडिया नामक युवक ने अपशब्द लिख दिए। मामले में आलोट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्वालियर में टीआई को विधायक बनकर फोन करने वाला ठेकेदार सत्यभान गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी खुद को विधायक प्रवीण पाठक बताकर टीआई को हथियार का लाइसेंस बनाने के लिए फोन कर रहा था। रीवा में जीएमएच अस्पताल की छत से एक प्रेमी जोड़े ने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। संजय गांधी अस्पताल इन्हें रेफर किया गया है। दमोह के पथरिया से बीएसपी के विधायक रामबाई ने चकेरी मेले का भ्रमण किया। इस दौरान वो अलग अंदाज में नजर आईं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागों के बजट प्रस्ताव पर बैठक ली। बैठक में स्कूल शिक्षा, आदिम जाति सहकारिता विभाग के विभागीय मंत्री और अफसर मौजूद रहे। मुंगेली में खराब सड़क के चलते धान से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को चोट आई है। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उनके आने से राज्य में संगठन को मजबूती मिलेगी।
रायपुर में आज पानी की सप्लाई बाधित रही। 50 MLT टंकी में सफाई काम को लेकर 70% आबादी को पानी नहीं मिला। सीआरपीएफ के नए डीजी AP माहेश्वरी ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की, जहां सीएम के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। महासमुंद में शराब की तस्करी करते हुए पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ओडिशा के सरायपाली से 50 लीटर शराब लेकर आ रहा था। धमतरी में व्हाट्सएप ग्रुप में बीजेपी और आरएसएस पर अश्लील टिप्पणी की गई, इसे लेकर बीजेपी थाने पहुंच गई। भिलाई में ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। मामले में मृत महिला की पहचान हो गई है। वहीं एक मृतक शख्स की पहचान होनी अभी बाकी है। मृत महिला पहले से विवाहिता थी। बलौदाबाजार के पौसरी गांव के 300 हितग्राहियों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इसके चलते पीड़ित लोगों ने जनपद कार्यालय पहुंचकर अपनी पेंशन की मांग की। दंतेवाड़ा में कन्या छात्रावास में छात्रा के प्रसव मामले में नया खुलासा हुआ है। छात्रा का अपने गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन छात्रावास में इसकी भनक तक नहीं लगी। इसका खुलासा खुद छात्रा ने किया। जांच टीम जांच के लिए उसके घर पहुंची है। इस मामले में अधीक्षिका को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। गरियाबंद के धुरसा प्राथमिक शाला में मातृन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया। माताओं को बच्चों के बेहतर लालन पालन की जानकारी दी गई। बलरामपुर में 2 वाहनों में टक्कर हो गई। दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत हो गई। एक राहगीर दुर्घटना में घायल हो गया। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भिलाई में 2 लोगों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 1 साल के बच्चे की दम घुटने से भी मौत हो गई है। जो पति पत्नी थे वो बंधी हुई हालत में मिले हैं और मासूम की लाश भी पास नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में CAA जागरूकता रैली और आम सभा को संबोधित करने के लिए अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आएंगे। शिवराज को दिल्ली चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। कांग्रेस सरकार निर्दोष आदिवासियों की रिहाई का वादा जल्द पूरा करने वाली है। सालों से जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई। अब इन आदिवासियों की रिहाई के दस्तावेज कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कोंडागांव में मौसम में बदलाव आया। कोहरे के चलते सारा शहर ढक गया। तापमान में गिरावट आई है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। बालोद में भी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। अचानक हुए बदलाव का असर दिखने लगा है। शहर में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मिले धमकी भरे लेटर का पर्दाफाश हो गया। ATS की गिरफ्त में आए आरोपी डॉक्टर ने पूछताछ में लेटर से जुड़ा खुलासा किया। आरोपी डॉक्टर ने अपने परिवार को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। ATS ने जांच के बाद नांदेड़ से आरोपी डॉक्टर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। रतलाम में 2 गुटों में टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई। जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस दौरान 5 लोग घायल हो गए। जमीन विवाद को लेकर यह पूरा झगड़ा हुआ। सिंगरौली जिले के ग्रामीण इलाकों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिला स्तर पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहां पर 20 से ज्यादा पंचायत सचिवों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। इन पर पैसे के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। श्योपुर के गुरु नामदा गांव में पानी की निकासी के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम डूब गए। दोनों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए कई अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। सरकार ने 22 IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया। सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा विभाग में हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर आलोक शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी गई। सूरजपुर में CHMO ने सुबह शाम OPD खुलने के विरोध में हड़ताल पर गए 4 और डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया। रविवार को भी एक डॉक्टर को बर्खास्त किया गया था। भोपाल में कुछ लोग स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ऐसा मामला पुराने शहर का सामने आया, जहां एक युवक खुले में गंदगी कर रहा था। नगर निगम की टीम ने इस युवक से ही गंदगी पर धूल डलवाई। दूसरा मामला ISBT का, जहां एक पुलिसकर्मी टॉयलेट होने के बावजूद खुले में शौच कर रहा था। निगम की टीम को देखकर यह भाग खड़ा हुआ। होशंगाबाद में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्रुप के सदस्यों ने पैदल ट्रैकिंग कर तवा नदी के सौंदर्य का जायजा लिया और जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए रेत में सुंदर कलाकृतियां बनाई। रीवा में ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने में लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न लगाने वाले 2 लोगों को पकड़ा और ट्रैफिक नियमों को लेकर निबंध लिखवाया। सिंगरौली जिले से अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए एक टीचर की मौत हो गई। शिक्षकों का आरोप है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की वजह से शिक्षक की मौत हुई। शिक्षक की मौत के बाद शिक्षक संगठनों में गुस्सा है। टीकमगढ़ में मंत्री सज्जन वर्मा ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर PCC चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। भोपाल में जूडा ने डॉक्टर अरुणा कुमार को डीन बनाने का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षक के रूप में डॉक्टर अरुणा का पूरा सम्मान करते हैं,
लेकिन छात्र विरोधी कार्यशैली के चलते डीन के रूप में वो दोबारा स्वीकार्य नहीं है। जूडा ने सीएम को भी इस मामले में लेटर लिखा है। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया कि ग्राम पंचायत पंच सरपंच के लिए आरक्षण 27 जनवरी को होगा, जबकि जिला पंचायत जनपद पंचायत का आरक्षण 30 जनवरी तक पूरा होगा।